ये गाड़ी ऐसी है कि इसको बैठ के 1 घंटा वैसे भी एंजॉय किया जा सकता है कहीं भी खड़ी करके। अच्छा। बच्चे मेरे घर गाड़ी के बाहर ही नहीं निकलते हैं। सर आप तो सपने ही पूरे कर रहे हैं, आपने वैगनआर में भी सपना पूरा किया और XUV 700 भी आपको टाइम पे मिल गई, तो ये भी सपने पूरे होने जैसा ही है भाई। हाँ। जैसे थोड़ी सी उधर जाने हुई तो इधर उसने घुमा दिया। मतलब ये तो अपना काम कर दी, लेकिन पब्लिक का फिर भरोसा नहीं है ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनेस्ट यूज़र रिव्यूज़ की नई वीडियो में। भाई मैं हूं गौरव। आज हम आए हैं महिंद्रा XUV 700 के ओनरशिप रिव्यू को लेके। तो अगर मैं बात करूं कार की, तो 2021 में अक्टूबर में महिंद्रा ने इस कार की बुकिंग स्टार्ट कर दी थी। और अगर मैं बुकिंग्स की बात करूं तो पहले दिन ही 25,000 से ज़्यादा बुकिंग हो गई थी। साइट क्रैश होना इसमें देखने को मिला था। और कार के प्राइस रेंज की बात करूँ तो इसके प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 13.5 लाख से, और टॉप मॉडल इसका आपको 25 लाख तक देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कार परचेज़ करी थी हमारे सब्सक्राइबर मनोज पवार जी ने। तो मनोज पवार जी से जानेंगे उनके पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस इस कार को लेके। तो सबसे पहले मनोज जी, मेरा सवाल रहेगा कि कितने टाइम में आपको ये कार मिल गई थी? देखो, बुकिंग का ऐसा है, मैंने फर्स्ट बुकिंग थी मेरी। और कार भी मुझे मतलब 7 अक्टूबर को बुक कराई थी और 3 नवंबर को मुझे डिलीवरी मिल गई थी। अच्छा। तो शायद फर्स्ट ही मिली थी मुझे इधर। अच्छा, इस एरिया में आपके इस जोन में आपकी कार पहली हाँ, थी? फर्स्ट कार है। तो आप ये बताइए, आपको इतनी जल्दी कैसे मिल गई? कोई जुगाड़ था या क्या था? नहीं, बिल्कुल कोई जुगाड़ नहीं था। बस ये था कि मैं बहुत दिनों से XUV 700 का लॉन्च होने का वेट कर रहा था। और जैसे ही लॉन्च हुई और मुझे पता चला कि कल से इसकी बुकिंग स्टार्ट हो रही, तो मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। बस मैंने बुक करा दी थी फर्स्ट डे सुबह ही। अच्छा। और मुझे गाड़ी विद इन 1 मंथ ही मुझे मिल गई। अच्छा, तो कितने की पड़ गई थी सर आपको, और आपने कौन सा मॉडल लिया हुआ है? ये मैंने AX7 टॉप मॉडल है। 60,000 मुझे ऑन रोड पड़ी। तो सर डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था महिंद्रा के साथ, क्योंकि बहुत हाइप वाली कार थी ये? मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस तो बहुत ही शानदार रहा। जिस तरीके से महिंद्रा ने या महिंद्रा वालों ने बोलो तो जिस तरीके से वेलकम किया फर्स्ट डे, और क्योंकि पहली गाड़ी थी, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गोल्ड धमाके के साथ। तो ऐसा लगा कि कोई जैसे ओकेजन हो, और था भी दिवाली के एक दिन पहले। अच्छा। तो था ही, तो मुझे ऐसा लगा कि एक दिन पहले ही महिंद्रा ने मेरी दिवाली बना दी थी। बहुत अच्छा लगा मतलब वो, और वो भी सरप्राइजिंगली था। मतलब इतना मुझे नहीं मालूम था ऐसा भी होने वाला वहाँ जब गए हम रात को 8 बजे। और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने मतलब वेलकम किया, और फिर वो धमाके नगाड़े, तो फिर आप समझ ही सकते हैं अपने। तो अगर मैं इस प्राइस रेंज की बात करूं तो इस प्राइस रेंज में सफारी का भी ऑप्शन है आप पे, और टाटा हैरियर पे भी आप जा सकते थे। और अगर फीचर्स लोडेड कार की बात करूं तो MG की हेक्टर भी इस प्राइस सेगमेंट में आती है। तो आप उन कारों पे क्यों नहीं गए? नहीं, बिल्कुल एकदम सही कहा आपने। मैंने भी ये लेने के पहले मतलब सफारी देखी थी। और MG हेक्टर पे तो मैं इसलिए नहीं गया कि मुझे सबसे पहले तो अपनी इंडियन गाड़ी लेनी थी। अच्छा। मतलब ये जब अपने को इंडियन मैक में इतना अच्छा ऑप्शन मिल रहा था, तो अपन मतलब ये मेरी चॉइस थी। अच्छा। फिर सफारी और इसमें दोनों में मैंने थोड़ा कंपेयर किया, तो इसमें फीचर कुछ ज़्यादा थे। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा थे कुछ, क्या मतलब। तो दोनों में मतलब बहुत मुझे थोड़ा दिक्कत हुई चॉइस करने में। दोनों में से कोई एक लेनी थी। फिर जैसे ये लॉन्च हुई, बुकिंग हो गई और डिलीवरी भी हो गई। तो अच्छा। इससे पहले कौन सी कार ओन करते थे सर आप? मेरे पास वैगनआर LXi। बताओ, वैगनआर से सीधे XUV 700 पे। तो एक्चुअली वैगनआर में 9 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ। और मुझे उससे अच्छी गाड़ी कोई लगती नहीं है, लेकिन अब ठीक है, समय चेंज हो गया है। उस समय वही मेरी सबसे मतलब बेस्ट चॉइस भी थी और अपनी लिमिट में भी थी। अच्छा, तो सर ये बताइए कि आपने XUV 700 आप चला रहे हैं, तो आपने कितने किलोमीटर ये गाड़ी चला ली है, और कैसा आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहता है इस गाड़ी को लेके? अभी मैंने 2000 किलोमीटर करीब चला ली है। और चलाने में तो मतलब अब बहुत ही मतलब शानदार गाड़ी है हर तरीके से। अच्छा। अब वैगनआर के बाद अगर आप XUV 700 चलाओगे तो स्वाभाविक सी बात है, अच्छा ही लगेगा। लेकिन मैंने बाकी भी जो गाड़ियाँ चलाई हैं उनमें भी मतलब बहुत बेस्ट। अच्छा, तो आपने किन किन गाड़ियों की पहले टेस्ट ड्राइव ली थी जब ये कार परचेस करने का मन बना रहे थे? तो नहीं, टेस्ट ड्राइव तो मैंने सफारी की ली थी, उसके अलावा तो मैंने नहीं ली। हाँ। लेकिन गाड़ियाँ चलाई हैं। तो सफारी पे क्यों नहीं गए आप? अगर मैं सफारी की बात करूं तो इससे ज़्यादा रफ एंड टफ गाड़ी लगती है, और उसका मतलब जो परफॉर्मेंस है वो भी सुना है मैंने कि इससे ज़्यादा अच्छी है।
तो आप सफारी के ऊपर क्यों नहीं गए? और जब इसकी महिंद्रा ने इसकी बुकिंग स्टार्ट करी थी तो आपके मन में ऐसा नहीं आया था कि कभी कभी यार इसकी मतलब बुकिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, पता नहीं मेरी गाड़ी किस टाइम पे मिलेगी, कोई और गाड़ी पे चले जाता हूँ? नहीं, बुकिंग का तो ऐसा देखो, फर्स्ट डे स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट डे ही बुकिंग हो गई। उसके बाद पता चला कि साइट क्रैश हो रही है और ज़्यादा बुकिंग हो रही है, तो मैंने ये सब सोचा नहीं और बहुत जल्दी मिल भी गई मुझे। तो बुकिंग के टाइम पे आपको एक्सपेक्टेड डेट मिल गई थी इसकी? नहीं नहीं, उस समय तो कुछ भी नहीं बताया गया था। हाँ। बुकिंग के बाद में मेरे पास मतलब करीब आफ्टर 1 वीक मैसेज आया था कि महिंद्रा प्लान कर रही है कि अक्टूबर एंड में पेट्रोल गाड़ियाँ और नवंबर एंड से डीजल गाड़ियों की डिलीवरी स्टार्ट करने वाली है। अच्छा, तो सर कितना माइलेज आपको इसमें देखने को मिल रहा है? माइलेज तो अभी जैसे मैं एकदम मेन रोड पे तो कभी ज़्यादा चलाया नहीं हूँ, सिटी में ही चला रहा हूँ, तो 10 के आसपास मिल रहा है। अच्छा, 10 के आसपास देखने को मिल जा रहा है आपको माइलेज? 10 तो से मतलब थोड़ा ऊपर ही। MID में ये जो माइलेज की बात बता रहे हैं, आपने कभी वैसे चेक किया है टैंक भरा के, टैंक टू टैंक, या ये जो MID में दिखाता है उसकी बात? नहीं, दोनों तरीके से। अच्छा। तो टैंक टू, जैसे अपन ने पेट्रोल भरा है एक बार फुल करवा लेते हैं, फिर उसके बाद कितने लीटर कितने किलोमीटर चली उससे भी पता चल गया, और दूसरा MID से भी पता चल जाता है। इसमें तो सारी चीज़ें सब दिखता है, ये डिजिटल है। अच्छा, इसमें इतने सारे फीचर्स हैं, आपने यूज़ किए कभी? बिल्कुल एडास किए के हैं, फीचर्स? बिल्कुल किए हैं और बहुत शानदार फीचर है। और मैंने तो खैर किसी और गाड़ी में ये फीचर देखे ही नहीं थे, तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे। और रियल में मतलब है, फीचर लोडेड है बोल सकते हैं अपन, और अपनी इंडियन टेक्नोलॉजी भी मतलब किसी से कम नहीं है, आप ये भी कह सकते हो। तो सर मुझे ये बताइए, जैसे इंडियन कस्टमर्स का पहले क्या सीन रहता था ना, कि वो पहले गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते थे, मार्केट में जो उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है उसको फीडबैक कस्टमर्स का देख के गाड़ियाँ परचेस करते थे। लेकिन अब वो क्या हो गया है, गाड़ियाँ मार्केट में आती नहीं है, पहले ही बुकिंग स्टार्ट हो जाती है और इतनी बड़ी मात्रा में बुकिंग होती है कि साइट्स तक क्रैश देखने को मिलती हैं। तो अब जैसे कि एकदम नई गाड़ी परचेस करना कितना मतलब लगता है कि जैसे आपने बिना देखे इस कार की बुकिंग कर ली थी और आफ्टर मतलब डिलीवरी आपको इसमें कुछ लगा हो यार मैंने थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए था, कस्टमर्स का फीडबैक देख लेता तो गाड़ी परचेस करता तो ज़्यादा सही रहता, कोई ना कोई कमी आपको इसमें लगी हो? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, लेकिन क्या है, महिंद्रा ऐसा ब्रांड है कि थोड़ा सा ब्रांड वैल्यू भी होती है, थोड़ा अपने को भरोसा तो करना पड़ेगा। मैं भी क्या है, जैसे भारतीय स्टेट बैंक में ऑफिसर हूँ, तो हमारा भी एक ब्रांड है। अब हर कोई अगर हमारा कोई मतलब प्रोडक्ट आया और हर कोई बोलेगा पहले इसका टेस्ट ड्राइव करें उसके बाद ही ले, तो किसी ना किसी को तो मतलब फर्स्ट टाइम लेना पड़ेगा और फीडबैक देना पड़ेगा ना किसी को। अच्छा। तो वैसे ही मैंने सोचा कि मैं टेस्ट ड्राइव ना करूँ लेकिन लोगों को करवाऊँ। अच्छा, तो सर इसका ड्राइविंग कंफर्ट कैसा रहता है? आपने कितना लॉन्ग ड्राइव कितना करी है इससे? नहीं, अभी बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव तो मैंने किया नहीं है, छिंदवाड़ा तक गया हूँ 150 किलोमीटर। अच्छा। लेकिन पता नहीं चलता है गाड़ी, जैसे अगर रोड अच्छी हो तो कब 130 140 पे आ जाए, जब तक अपन मीटर ना देखें तो पता नहीं चलता। अच्छा, रोड जैसे ही मीटर दिखते हैं कि यार 130 पे 140 पे जा रही है, तो फिर रोड पे स्टेबिलिटी कैसी है इसकी? बहुत शानदार है। अच्छा, और स्टीयरिंग की परफॉर्मेंस कैसी रहती है? स्टीयरिंग तो बहुत स्मूथ है। हाँ, बहुत लगता ही नहीं है कि मतलब अपन कुछ ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं गाड़ी मोड़ने के लिए, या मतलब बहुत आसान है। हाँ, तो आप बता रहे थे आपने सफारी की भी टेस्ट ड्राइव की, तो सफारी का जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है टाटा की गाड़ियों में। उसमें हाइड्रोलिक है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक है। तो मुझे जो बताया गया, दोनों के अपने अपने मतलब फायदे हैं, हाइड्रोलिक का भी और इलेक्ट्रॉनिक के भी। बस बाकी तो वो भी ठीक है गाड़ी, मतलब उसमें भी कोई कमी मुझे नहीं लगी थी। हाँ। पर इसमें कुछ फीचर्स ज़्यादा हैं और ये नहीं है, तो ये मिल गई तो ये ले लिया है। वेडिंग तो अभी सफारी की भी चल रही है। हाँ। तो सर मुझे ये बताइए कि महिंद्रा और टाटा जो है, अपने पहले जो इनका कस्टमर का सर्विस एक्सपीरियंस रहता था वो काफ़ी इतना अच्छा रहता नहीं था, क्योंकि पहले नेगेटिव रिस्पॉन्स ही रहता था। और महिंद्रा का तो खासकर बोलते थे कि सर्विस के लिए जाओ तो बहुत मतलब डीलिंग अच्छी तरह से नहीं रहती है। तो आप महिंद्रा XUV 700 को लेके गए थे, आप बता रहे हैं आपने एक सर्विस करा ली है, तो सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था? फर्स्ट सर्विसिंग का समय आया तो मैं छिंदवाड़ा गया था अकॉर्ड मोटर, वहाँ पर भी उन्होंने एकदम सरप्राइजली ऐसा मतलब वेलकम किया। तो वो भी पहली बार मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि इसके पहले मैं वैगनआर 9 साल से सर्विसिंग कराते आ रहा हूँ, तो कभी ऐसा देखने को मिला नहीं था। कई बार तो नंबर भी नहीं लगता है। अच्छा। तो वहाँ पे तो बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने। तो मारुति सुजुकी क्यों छोड़ दी? नहीं, छोड़ी नहीं है, वो गाड़ी तो मेरी हमेशा रहेगी। अच्छा। छोड़ी नहीं है, मैंने उसको कहीं किसी को दी भी नहीं है, वो भी चला रहा हूँ मैं और ये भी चला रहा हूँ। तो एकदम से छोटी हैचबैक कार से एकदम आप बिल्कुल SUV में चले गए, वो भी 7 सीटर सेगमेंट में, तो कैसा फील होता है, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका? पहले हैचबैक कार चलाते थे, बहुत दबी सी छोटी, आपकी अच्छी खासी हाइट भी है, 6 फीट आपकी हाइट है, तो उसमें तो आपको बिल्कुल ऐसा लगता होगा कि मैं गड्ढे में बैठा हूँ, और अभी एकदम से राजा वाली फील आती होगी। नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन उस समय वो गाड़ी लेना भी एक सपना था। हाँ। जब मैंने 2012 में ली थी वो गाड़ी, तो उस समय तो वो सपना पूरा होने जैसे ही था, वैगनआर भी। हाँ। और उस समय गाड़ियों के इतने ऑप्शन नहीं थे,
तो सर आप तो सपने ही पूरे कर रहे हैं, आपने वैगनआर में भी सपना पूरा किया और XUV 700 भी आपको टाइम पे मिल गई, तो ये भी सपने पूरे होने जैसा ही है भाई लोगों। अगर मैं बोलूं तो क्या बजट रखा था आपने जब ये कार परचेज करने का मन बनाया था? मैं जब कार लेने का मन बनाया था तो मेरा बजट 10 लाख था। तो 10 लाख से सीधे बजट हाइप करके 20 लाख चले गया। उसके पीछे भी कहानी है। क्या होता था, हमें पहले बैंक से 10 लाख ही लोन मिलता था। अच्छा। अब वो बढ़ के 15 हो गया। अच्छा। तो मैंने फिर थोड़ा सा अपना बजट बढ़ा दिया। अच्छा। और कुछ मार्जिन मनी लगा के फिर ले लिए। तो सर आप इसमें जब आप ड्राइविंग करते हैं तो बोनट का व्यू कैसा रहता है और कितना कंफर्टेबल रहता है? अगर मैं बात कंफर्टेबल रहता है, मतलब आप देख ही रहे हो बोनट इसमें ना पूरा विजिबल होता है, आप क्लियरली देख सकते हो। इसका जो डिजाइन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, देखिए साइड में आपको कर्व भी पूरा डिजाइन देखने को क्लियरली मिल जाता है और ड्राइवर सीट से भी काफी अच्छा व्यू रहता है इसमें। उसके अलावा भी अपन इसको और एडजस्ट कर सकते हैं सीट को अपने तरीके से। जैसे किसी की हाइट ज्यादा है तो वो और अपने तरीके से इसको सेट कर सकता है, कम है तो भी कर सकता है। तो ऑटोमेटिकली इसमें जैसे जो नॉर्मली जो अपनी ऑडी BMW वगैरह कारें थी वो जो फीचर देती थी ना मेमोरी सीट वाला, कि ड्राइवर के दरवाजा खोलते ही ऑटोमेटिकली जो सीट एडजस्ट हो जाती थी, वो फीचर भी महिंद्रा आपको इतनी मतलब कम प्राइस रेंज में दे रही है। तो मैं तो बोलूँगा महिंद्रा जी सैल्यूट है आपको, आनंद महिंद्रा जी को हम सैल्यूट करेंगे इस बात को लेके कि इंडियन कस्टमर को इतने कम वाजिब रेट पे इतनी अच्छी फीचर लोडेड उन्होंने SUV प्रोवाइड की है, वो भी 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है। तो जब इसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग बाद में निकाली गई थी, वो भी 5 स्टार लेके आई थी गाड़ी, तब आपको कैसा फील हुआ कि चलो हाँ मुझे पूरा भरोसा था अच्छा कि 4.5 के ऊपर ही आएगी। अच्छा। तो 5 आई तो भी मतलब मजा आया एकदम। हाँ था, वैसी उम्मीद तो थी कि 5 ही आएगा। तो हाँ, क्योंकि अगर 4 से कम आता है या 4 भी आता तो आता है यार कि तब थोड़ा लगता कि अपन ने सेफ्टी के साथ थोड़ा कंप्रोमाइज कर दिया, दूसरा अच्छा वो ले लेते हैं हैरियर वैरियर। दोस्तों इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। पहले हमेशा जब भी गाड़ी चलाएं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। तो चला लेते हैं गाड़ी का इनिशियल पिकअप 1 नंबर का है बिल्कुल। और इसके हैंडलिंग की मैं बात करूं तो हैंडल बहुत ज़्यादा स्मूथ इसमें देखने को मिल जाएगा आपको। और इसके जो फीचर्स हैं, पूरी गाड़ी जो है वो फीचर लोडेड है। ड्राइवर को असिस्ट करने के लिए इतने सारे फीचर दिए गए हैं, कितनी बार तो ड्राइवर ही कंफ्यूज हो जाता है कि इतने सारे फीचर हैं। और फीचर्स की बात करूं तो इसमें आपको लेन कीप असिस्ट मिल जाएगा, कोलिजन कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, 360 कैमरा के साथ आती है, लेकिन वो आपको लग्जरी वेरिएंट में ही देखने को मिलेगा। ये गाड़ी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि सिटी राइड में बहुत स्मूथ हैंडलिंग देता है और हाईवे राइडिंग में वही टाइट होते जाता है। हार्डनेस के हिसाब से आपको हाईवे पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल राइड देखने को मिल जाएगी। और इसमें इतने सारे अलार्मिंग साउंड हैं कि पब्लिक अपने हिसाब से मतलब कि हर चीज़ पे अलार्म साउंड देती है आपको। जैसे कोई कोलिजन डिटेक्ट होता है, आगे ऑब्जेक्ट आता है, उसमें आपको अलार्म साउंड देखने को मिल जाएगा। तो अभी मैं गाड़ी को 5वें गियर पे चला रहा हूँ, मतलब इतनी स्मूथ गाड़ी चल रही है, पता भी नहीं चल रहा कि 7 सीटर इतनी बड़ी गाड़ी को इतने स्मूथली ड्राइव कर रहा हूँ। और इसकी ड्राइविंग कंफर्ट अगर मैं बोनेट के विजिबिलिटी की बात करूँ तो ड्राइवर के हिसाब से बहुत अच्छा बोनेट व्यू देखने को मिल जाता है। आप आराम से इजीली सारे कर्व इसके देख सकते हैं। अगर आप लोगों में से कोई इसके एडास फीचर्स को प्रॉपरली देखना चाहता है तो आप मैंने पुरानी एक वीडियो डाली हुई है XUV 700 की, उसमें सारे एडास फीचर्स को मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। XUV 700 किसी ने सजेस्ट करी थी या पहले से ही मन था कि XUV 700 लूंगा? नहीं, किसी ने सजेस्ट नहीं की थी। एक्चुअली मैं XUV 500 लेना चाह रहा था लास्ट ईयर। और फिर मैंने उसकी बुकिंग भी करा दी थी, लेकिन वो एकदम लास्ट स्टेज में थी, फिर उसके बाद वो गाड़ी आना ही बंद हो गई। अच्छा। तो मैंने सोचा वो भी 2012 से चल रही है, तो जब उसी का नेक्स्ट वर्जन आ रहा है तो थोड़ा रुक ही जाते हैं। और तभी से मतलब मैं XUV 700 की वीडियो देख रहा था, जब से वो आने वाली थी, बन रही थी, कब लॉन्च होगी, तो मतलब पूरा फॉलो कर रहे थे आप XUV 700 को। तो उस दिन आपने फर्स्ट डे ही जाके बिल्कुल साइट क्रैश करवा दी अपनी बुकिंग कराने के बाद। मतलब बड़े लोग भी ना जिनका जुगाड़ है उनको भी नहीं मिल पा रही है XUV 700। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि इतना जबरदस्त रिस्पांस रहेगा, क्योंकि किसी भी गाड़ी के साथ नहीं होता है ऐसा जनरली। और अगर ब्रेकिंग की बात करूं तो ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी, और सस्पेंशन तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। अंदर आपको धचकियाँ बिल्कुल भी फील नहीं होंगी, और छोटे मोटे गड्ढे जो है वो तो बिल्कुल भी फील ही नहीं होते हैं। और बिल्कुल साइलेंट इंजन है। अगर पेट्रोल इंजन में मैं बात करूं, 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन है, एकदम साइलेंट है, पता ही नहीं चल रहा है कि गाड़ी ऑन भी है। अभी सर ने 2 बार वो स्टार्ट वाला बटन दबा दिया था स्टार्ट होने के बाद भी। तो सर आपकी फैमिली का एक्सपीरियंस कैसा रहता है कि कभी आप पूरा फुल 7 सीटर इसको फुल लोड के साथ ले गए हो? हाँ ले गए हैं, लेकिन आराम से बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। पहले भी वैगनआर में भी बैठ जाते थे सारे लोग, थोड़ा सा दिक्कत होती थी उसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सीट वगैरह भी काफी बड़ी है और एरिया बहुत दिया हुआ है इसमें। कभी हाइट आपको कम लगती है? क्योंकि रियर सीट में ना हाइट एकदम रियर में बच्चों के लिए बहुत काफी है, मतलब अच्छा, बच्चों के हिसाब से उसमें भी कोई कमी नहीं है।
अपन ने चलाया ना, अब टर्न होगी, वो अपने आप टर्न हो जाएगी। देखो मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ, वो अपने आप ही टर्न हुई, वो इधर घुमा दिया उसने। लेकिन ये आज समझ में आ रहा है 60 के ऊपर ही ले रहा है। अभी ब्रेक मारेगा, गाड़ी बाहर आ रही है। एक बार लेन के उधर ले जाओ हल्का सा एंड। ये अलार्म बजने लगा, बस छोड़ दीजिए। देखिए ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक वो अपने ही देश में यही प्रॉब्लम है। हाँ, एडास के पीछे डाल लो, कुछ भी डाल लो, यहाँ पे काम नहीं करते। काम करेंगे हाँ। लेकिन वो बंदा देखो ना, उसको कोई लेना देना नहीं ना, वो बिल्कुल ऐसे आ रहा है। तो सर ये बताइए कि कितना वर्दी है इस टाइम पे महिंद्रा XUV 700 को परचेस करना। और इसके कंपटीटर गाड़ियों की बात करूं तो इसमें MG हेक्टर है और टाटा की सफारी है। 5 सीटर में बात करूं तो टाटा हैरियर भी है। तो कोई बंदा अगर कार परचेस करने का मन बना रहा है और 20 से 22-23 लाख रुपए उसका बजट है, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उसे? अब ये तो खैर चॉइस पे डिपेंड करता है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि XUV 700 लें, एक बार देखें और बाकी गाड़ियों से कंपेयर करें, क्योंकि अभी अवेलेबल है सभी। तो मैं तो यही, क्योंकि मैंने ली है और इतना अच्छा परफॉर्म है उसका, तो मैं तो यही चाहूँगा यही लें।